अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम जो है इसकी कैसे एवोल्यूशन हुई है, पहले ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैसे प्रेजेंट था और जो इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये कैसे प्रेजेंट है। तो इसकी स्टडी करके पता लगा है कि नर्वस सिस्टम के जो है वो दो पैटर्न्स होते हैं, दो तरह के जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एक है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफ्यूज प्रेजेंट है और वो कैसा है, और किन के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो हम जो है वो तीन ऑर्गेनिज्म की वजह से स्टडी करेंगे। एक है हाइड्रा, एक है प्लेनेरिया और ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। आज हम जो है इस लेक्चर में हाइड्रा और प्लेनेरिया को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, हाइड्रा जो है ये फाइलम नाइडेरिया से जो है बिलोंग करता है। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया से ये बिलोंग करता है और ये बहुत ही स्मॉल एनिमल है और इसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो सिडेंट्री होता है, यानी कि एक ही जगह पर जो है ये अटैच होकर अपने ज़्यादातर लाइफ साइकिल जो है उधर ही गुजारता है, एक ही जगह पर। ठीक है, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम की जो टाइप प्रेजेंट है वो है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन जो है वो नहीं प्रेजेंट। ठीक है, अब ब्रेन नहीं प्रेजेंट तो काम कैसे हो रहा है? काम हो रहा है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स का जो है एक नेटवर्क जो है प्रेजेंट होता है, वो जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ पर हाइड्रा के अंदर डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते, यानी कि इनका जो है वो टाइप्स नहीं है डिफरेंट तरह की, सेंसरी है, मोटर, एंटर, इनके अंदर जो है वो जो न्यूरॉन है वो सारी जो है वो मिल के काम कर रही हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो गैंग्लिया जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गैंग्लिया क्या चीज़ है? गैंग्लिया बेसिकली सेल बॉडीज़ जो हैं, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक तो होती है सेल बॉडी और एक होती है एक्सॉन। ठीक है, तो सेल बॉडीज़ अगर मिल के जो है वो स्ट्रक्चर बनाए तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, हाइड्रा जो है इसके अंदर कोई स्पेशल रिसेप्टर्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते, स्पेशल रिसेप्टर ऑर्गन नहीं प्रेजेंट। रिसेप्टर बेसिकली वो होते हैं जो कि कोई भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिकली रिसेप्टर इसके अंदर नहीं मौजूद। इसी तरह अगर इस पे जो है वो रिसर्च की देखा गया कि ये कैसे जो है वो अपना कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, कैसे जो है वो काम कर रहा होता है सारे, तो हाइड्रा एज अ होल बॉडी जो है वो किसी भी चेंज पे जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट इसके अंदर जो है वो नहीं मौजूद, एज अ होल कोई भी चेंज आता है तो पूरी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है। और इसके पास टेंटेकल्स जो है मौजूद होते हैं, टेंटेकल्स, जो कि किसी भी खतरे की सूरत में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ डायग्राम बनाऊँ तो इसकी ऐसे जो है वो एक वाज लाइक जो है वो शेप होती है और इसके ऐसे ये जो है वो टेंटेकल्स होते हैं, इसके ऐसे की इसकी जो शेप होती है। और ये जो मैं चीज़ बना रही हूँ दिस इज़ द गैंग्लिया। ठीक है, और ये जो मैं चीज़ बना रही हूँ ये जो हमारे पास है न्यूरॉन्स के नेटवर्क, ऐसे जो है इसकी पूरी बॉडी में जो है ये स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है, गैंग्लिया और न्यूरॉन्स का नेटवर्क। ठीक है, बहुत ही जो है वैसे ओके, इस तरह जो है वो इसका नर्वस सिस्टम जो है फैला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेनेरिया की कि प्लेनेरिया जो है इसके अंदर जो है वो कैसा जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो प्लेनेरिया के अंदर ये फाइलम प्लेटी हेलमेंथस से बिलोंग करता है और इसकी जो शेप होती है वो ऐसे तरह की होती है, ऐसे ये जो है इसकी शेप है। ठीक है, और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि अब हर स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से अरेंज हुआ है। इस तरह नहीं है कि कोई भी जो है वो कहीं भी न्यूरॉन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ब्रेन जो है वो हेड रीजन पे प्रेजेंट है और वो कैसा होता है?
लोब्ड गैंग्लिया, ठीक है। यानी कि अभी हमने पढ़ा गैंग्लिया क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो सेल बॉडीज़ जो हैं वो उनकी कलेक्शन होती है, गैंग्लिया बनते हैं, और उसके जो है वो 2 लोब्स होते हैं। ये जो हमारे पास चीज़ है ये जो है वो एज अ ब्रेन काम कर रही होती है, ठीक है। तो यही जो है वो बॉडी से जो है वो मैसेज रिसीव करता है और फिर बॉडी के जो है वापस भेजता है, सेंड करता है, एज अ ब्रेन काम कर रहा होता है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स डिस्टिंग्विश्ड हैं, यानी कि 3 तरह के जो है वो पाए जा रहे हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर। अब आपको इनका काम का पता है, सेंसरी जो है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे, और ब्रेन के अंदर जो इनका गैंग्लिया है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे इंटर, और फिर इंटर जो है वो आगे मोटर तक जो है मैसेज भेजेंगे। तो इस तरह इनके अंदर न्यूरॉन्स जो है वो डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो आईज हैं वो इनकी एज अ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पाए जा रहे हैं। इनके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। केमिकल रिसेप्टर होते हैं, इस तरह टच रिसेप्टर होते हैं जो कि किसी भी केमिकल के अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और टच इनको कर रहा है तो उसको जो है ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर डेफिनेट नर्व्स भी पाई जाती हैं, डेफिनेट नर्व्स। अब नर्व्स क्या चीज़ होती है, न्यूरॉन्स की अगर सेल बॉडीज कलेक्शन में आ रही है तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया, और अगर न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स मिल रही हैं तो उसको हम कहते हैं नर्व, ठीक है। तो डेफिनेट नर्व्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, मतलब जो कि अलोंग द लेंथ होती हैं, ऐसे अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, ऐसे इस तरह ऊपर भी ऐसे, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, ठीक है। और एक जो होती हैं वो होती हैं लेटरल। अब लेटरल जो नर्व्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल को आपस में ऐसे जो है वो जोड़ी होती हैं। यहाँ जो मैंने ये बेसिकली बनाई है ये लॉन्ग लेटरल नर्व ही थी, ठीक है। तो इस तरह एक जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो इनका बनता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। डेफिनेट नर्व्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक जो है वो प्लेक्सिस पाया जाता है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ दिख रहा है ये इनकी सरफेस के ऊपर सुपरफेशियल है, जो कि सरफेस के ऊपर बना दिख रहा है। इसके अलावा भी इनके अंदर जो है वो नर्व नेट मौजूद होता है, नर्व्स जो है उनका एक नेट मौजूद होता है जो कि अंदर मसल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड मसल्स, जो कि सुपरफेशियल नहीं है, ऊपर से हमें नज़र नहीं आता। जबकि इनके अंदर जो है वो सिर्फ ऊपर से जो है वो इजीली हमें जो है वो नज़र आ जाता है। इनके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो ऐसा कोई प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं होता। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रा और प्लेनेरिया को जो है वो डिस्टिंग्विश किया है कि दोनों के अंदर कैसा नर्वस सिस्टम है और दोनों जो है वो नर्वस सिस्टम कैसे अरेंज हुए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।